हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर। और वेक्टर्स के प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, राइट। सिंपल प्रॉपर्टीज होते हैं इसके अपोजिट साइड्स, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे आप कुछ फिगर्स देख रहे हैं। इसे चलिए हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे एक लाइन है, दूसरा लाइन है। जितने भी इंडिपेंडेंट लाइन ले लो, पहले इंडिपेंडेंट लाइन ले लिए। तो इंडिपेंडेंट लाइन लेंगे तो उसका टेल और हेड होगा। स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेल एंड द एंडिंग पॉइंट वेयर द डायरेक्शन इज मेंशन इज कॉल्ड हेड। समझ में आया। तो दो इंडिपेंडेंट लाइन है, अब दोनों के टेल को एक साथ जोड़ दो तो क्या होगा, एक एंगल बनेगा। एंगल बनेगा ही। जब एंगल बन जाए तो मान लो ये वेक्टर ये ए है और ये जो लाइन है वेक्टर बी है। तो आपने आपने यहाँ देखा कि यहाँ टेल टू टेल कनेक्शन है। करेक्ट, क्या है भैया, टेल टू टेल कनेक्शन है। अब इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ए वेक्टर जो है, जो अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर इसके हेड से अगर इसके हेड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बी के वेक्टर के हेड से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मतलब कि सिंपल भाषा में ऐसे समझे, बी वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के हेड से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक के पैरेलल हो। तो बी वेक्टर के हेड से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा, राइट। ये इस टाइप का आएगा। तो बी के हेड से ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, बी का हमारा हेड। हेड से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बी से पैरेलल है। उसी तरह से ये मुझे एक और लाइन चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। हमने क्या चाहिए, चार भुजाएं चाहिए भाई। तो उसके लिए सिंपल है, आपको करना क्या है, यहाँ पे हमारा चलिए ए के पैरेलल, तो बी के पैरेलल भी तो हमें ड्रॉ करना है, राइट। तो बी के पैरेलल जो ड्रॉ करना है, यहाँ से ए के हेड से बी के टेल को जोड़ दीजिए। तो इस तरह से होगा क्या, एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो अब इसे ऐसे समझते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल भी होगा, राइट। अगर वर्टेक्स से वर्टेक्स को जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर डायगोनली दो वर्टेक्स को जोड़ देंगे तो इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक क्या आएगा, एक डायगोनल आएगा। वही जो डायगोनल होगा वो हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा, राइट। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए के पैरेलल में एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है बोथ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो ये एक वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, और दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या होगा, आर वेक्टर होगा। तो ये ट्राइंगल 1 हो गया, ये ट्राइंगल 2 हुआ। तो इस तरह से हमें दो ट्राइंगल मिलता है। तो इसलिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ व्हिच इज इक्विवेलेंट। सो यहाँ पे आप सिंपल भाषा में आप देख सकते हैं ए और बी का रिजल्टेंट क्या हुआ, ए दोनों ए और बी के मिलने से ही हमें आर आया, राइट। तो a r is the resultant is the combination of a plus vector a plus vector b which is the addition of both। तो अब हम जानते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी, उसी को आप b प्लस ए लिख दीजिए तो वो कॉम्यूटेटिव होता है, राइट।
तो इसे ऐसे समझते हैं, वेक्टर a प्लस बी कैन बी रिटेन एज वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a राइट इस दिशा में, और वेक्टर b हमारा इस दिशा में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट तो यही होगा राइट, a के टेल से b के हेड से जोड़ दीजिए, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो ये तो समझ में आएगा, तो इसे हमें कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, वेक्टर r। सो अब हम ऐसे समझते हैं कि कॉम्यूटेटिव जो लॉ होता है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, मीन्स दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर राइट। सो अगर वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव तो रिजल्टेंट होगा, जो इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर है राइट। और आर वेक्टर जो रिजल्टेंट आया है, अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। अगर ये ट्राइंगल अगर आप हाइड कर दे तो हमें एक ट्राइंगल आ रहा है और ये दूसरा ट्राइंगल आ रहा है राइट। तो अगर रिजल्टेंट आर है, वो दोनों केस में कॉमन क्या है हमारा? वेक्टर आर जो है वो हमारा कॉमन है बोथ द ट्राइंगल के लिए। सो इस केस में हम क्या करेंगे, अनदर स्टेप्स के लिए जाएंगे जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो कैन बी रिटेन एज वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c राइट। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, वेक्टर b के जो जो हेड है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वेक्टर, ये अगर हमारा रिजल्टेंट है राइट, a प्लस a वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो वेक्टर a जो है हमारा यहाँ से तो जो जोड़ने की का हम लोगों ने प्रयास किया है, तो वेक्टर b के हेड से a का टेल जुड़ा हुआ है और वेक्टर a के हेड से b का टेल जुड़ा हुआ है। तो ये जिस तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। और अगर कॉम्यूटेटिव के जो सिंपल्स, अगर वेक्टर के एडिशंस के सब्ट्रैक्शंस की बात करें, तो इसे रीअरेंज करके वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c को, इसको अगेन वेक्टर a को आप ले लीजिए ऐसे, और वेक्टर b और वेक्टर c को एक साथ लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका ये पूरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करता है। होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो के तहत, और आगे के वीडियोस में हम आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाएंगे जिससे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या राइट।